हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स टर्म, और उसमें हम लोग पढ़े थे एक पॉइंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आया था मेरा, ये एटम था और ये न्यूक्लियस था। और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल को अगर हम इंसिडेंस करवाए थे तो क्या हुआ था कि अपने ही पाथ पे रिटर्न हो गया था, और ये जो डिस्टेंस हुआ करता था यही डिस्टेंस होता था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसका एक्सप्रेशन भी बताए थे निकालने के लिए, mv² आर इक्वल टू के चार्ज ऑन अल्फ़ा चार्ज ऑन न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन बाय r² से कैलकुलेट किए थे। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। What is the distance of closest approach when 5 mega electron volt protons appears to a gold nucleus? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, तो उस वक्त का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला लिखा 12mv², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 ZE/E/R0। और यहाँ से हम R0 कैलकुलेट किया तो R0 का जो इक्वेशन आया है ये आया है 1/4πε0 ZE²/K। के जहाँ काइनेटिक एनर्जी है, के क्या है जहाँ पे, के जो है मेरा काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमको 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने 1.6 × 10⁻13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरा जूल में। और जेड इसका दिया हुआ है 79। तो इसमें सारा वैल्यू हमने पुट किया, तो R0 का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, ये जो R0 का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है 2.28 × 10⁻14 मीटर आया। क्लियर है यहाँ तक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ जीजर-मार्सडेन experiment, what is the distance of closest approach to a line to the nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momently to rest and reverse to direction। मैंने क्वेश्चन ये कह रहा है, ये न्यूक्लियस है मेरा और इसमें भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है ये अल्फ़ा पार्टिकल गया और जिस पॉइंट पर से रिवर्स हो गया उस पॉइंट से लेकर के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R0। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है मेरा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सिमिलरली उसी तरह हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। और इसका जो AU का मास नंबर होता है 79 होता है। फिर हमने 12mv² इक्वल टू इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दिया 1/4πε0 ZE × 2E/R0। तो चार्ज जो मेरा Q1 है ZE है, Q2 जो है 2E के इक्वल है। तो R0 का वैल्यू मेरा 1/4πε0 2 ZE²/K, वेयर K इज काइनेटिक एनर्जी, K जो है मेरा काइनेटिक एनर्जी है। और सारा वैल्यू पुट करते हैं तो R0 का जो वैल्यू आता है 229.5 × 10⁻15 मीटर, और इसी को कहते हैं हम 30 फर्मी मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही निकालने के लिए कह रहा है। A beam of alpha particle of velocity 2.1 × 10⁻7 meter per second is scattered by a gold foil. Find the distance of closest approach of alpha particle to the gold nucleus।
the value of charge by mass ratio for alpha particle is given by 4.8 into 10 to the power 7 कूलम पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब इक्वल हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 जेड ई इंटू 2E/r0 इक्वल हाफ mv²। तो r0 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2/4πε0 जेड ई/r², ये r²/2E/जेड_m और 2E/m का रेशियो दिया हुआ है हमको 4.8 इंटू 10 टू पावर 7। अगर सारा वैल्यू पुट किया हमने तो r0 का जो वैल्यू कैलकुलेट आया 2.5 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। क्लियर है। इसको हम ये भी लिख सकते थे 0.25 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर और ये 0.25 FM हो जाता, 0.25 FM फॉर्मी मीटर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट fall on a silver foil. The atomic number of silver is 47. कैलकुलेट नंबर फर्स्ट में कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉल ऑन द फॉइल। नंबर 2 में कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर 14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। थर्ड कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा न्यूक्लियस फॉर ए सिल्वर टू विच द अल्फा पार्टिकल रीचेज। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर है। चार्ज ऑन अल्फा कितना है 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल है और वेलोसिटी ऑफ अल्फा जो है मेरा 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द अल्फा पार्टिकल चार्ज इंटू वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज मेरा 2E इंटू EV। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम और वेलोसिटी दिया हुआ मेरा 2 इंटू 10 टू पावर 6। तो टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 13 जूल आ जाएगा। सेकेंड में कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए चार्ज ऑन सिल्वर न्यूक्लियस कितना होगा जेड के इक्वल होगा मीन्स 47 इंटू ई के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 5 इंटू 10 टू पावर 14 मीटर फ्रॉम द सिल्वर न्यूक्लियस। तो क्या होगा हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बना करके। ये जो होगा आप देखिए, ये जो उसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता मेरा 1/4πε0 इंटू 47E इंटू 2E बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -14। सारा वैल्यू हम दिया, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये हो जाएगा 94 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 4.3 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी होता। सो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं therefore
काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल at a distance of 5 into 10 to the power minus 14 meter from the silver nucleus इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -13 लिखा हुआ है, -13 -4.3 इंटू 10 टू द पावर -13, ये इक्वल हो जाएगा मेरा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में हमको कह रहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम R0 से डिनोट करते थे और R0 का जो फॉर्मूला आया था मेरा 2kZe² बाय काइनेटिक एनर्जी। इसमें सारा वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ये लिखा हुआ आपका 10 टू द पावर 9 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना निकला था 6.4 इंटू 10 टू पावर -13। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा मेरा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। ये था मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज 100 पर मिनट in an alpha particle scattering experiment using gold foil. Calculate the number of particle per minute scattered at 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा जो होता है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ थीटा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू k बाय sin⁴ थीटा बाई 2। तो पहला दिया हुआ है 90 डिग्री पे और दूसरा है 60 डिग्री का रेशियो निकालेंगे तो n 90 का हो जाएगा, k दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, sin⁴ 30 डिग्री, sin⁴ 45 डिग्री, तो हो जाएगा मेरा n 90 इक्वल टू sin⁴ 30 डिग्री, sin⁴ 45 डिग्री इंटू n 60 डिग्री पे। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4, n 60 पे गिवन था मेरा 100 है तो ये 100 रखा, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा मेरा 1/2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/16, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 तो 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 से यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये मेरा 100 है। सारे को हमने कैलकुलेट किया तो ये 25 बार में ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो 25 पार्टिकल्स पर मिनट स्ट्राइक करेगा। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
calculate the impact parameter of a 5 mega electron volt particle scattered by 90 degree when it appear on a gold foil। इम्पैक्ट पैरामीटर याद है आपको, ये मेरा एटम होता था, ये न्यूक्लियस होता था, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल अपने ही पाथ पे रिटर्न होता था, यहाँ से कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल को ले गए तो ये मेरा इधर स्केटर्ड हो जाता था थीटा एंगल से। तो ये जो डिस्टेंस होता था, इसी डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते थे। और इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला था मेरा B = KZE² ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई K। अब यहाँ पे देखिए K का वैल्यू आपका गिवन में 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। थीटा 90 डिग्री है, Z 79 है, सारा का वैल्यू हमने पुट किया। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Z 79, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, cot 45 डिग्री हो जाएगा, 90 का हाफ 45, और काइनेटिक एनर्जी 5 × 1.6 × 10⁻13। तो B का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है मेरा 2.7 × 10⁻14 मीटर। यही मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर का डिस्टेंस हुआ। तो हम जो इतना देर से पढ़ रहे थे पहले, वो था मेरा ये बोर्स, अब वो जो था मेरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था और जीजर मार्सडेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब हम यहाँ पे देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स जो दिए थे, पॉस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका पॉस्टुलेट था। तो सबसे पहला है मेरा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में बताए थे कि बोर एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच planetary electrons revolve and the centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electron and nucleus। मीन्स ये जो होता है मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा प्लैनेटरी मोशन की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हमने लेट कर लिया, इसका जो रेडियस था मेरा एटम का रेडियस r है, मीन्स न्यूक्लियस के सेंटर से इसके ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है r है, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो होगा mv² के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा KZE/E/r²। न्यूक्लियस में जो चार्ज है मेरा ZE² है और K का वैल्यू होता है आप लोग को पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो इक्वल होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। मीन्स न्यूक्लियस जो होता है टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है उसके सेंटर पे एंड होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and the electron, this force is called Coulombian force, and due to circular motion centripetal force is also acting on the electron, therefore the centripetal force is equal to Coulombian force of attraction। This is the first postulates of the Bohr's। second postulates क्या है, इसका second postulates क्या था, second है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द दोज न्यूक्लियस इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स mvr जो होगा एंगुलर मोमेंटम, ये mvr जो होगा एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr इज इक्वल टू nh/2π के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे n जो होता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, यही है क्वांटम कंडीशन। द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू
circulate only on those orbit in which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi। मीन्स एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा mvr इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जहाँ n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और 1 इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मीन्स फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ। सेकेंड क्या है मेरा क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दोज न्यूक्लियस इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाय 2 पाई। दूसरा है स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट किसको कहते हैं, देखिए स्टेशनरी ऑर्बिट आर दोज इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई 2 पाई। दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है उसी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है while revolving in the permitted orbit an electron does not radiates energy। ठीक क्लियर है, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। दिज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और वही फिक्स पाथ का जो ऑर्बिट होगा सर्कुलर पाथ का, दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। फोर्थ है मेरा, ये फोर्थ नंबर का है, फोर्थ है मेरा फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जब ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ये मेरा ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये मेरा न्यूक्लियस है। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अगर ये इनर से आउटर में जाए या आउटर से इनर में आएगा, तो जब मेरा इनर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होता है, ये एनर्जी को रिलीज करेगा और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट देन इट्स रेडिएट्स एनर्जी, और एनर्जी का जो रेडिएशन होगा डेल्टा ई, एंड दिस डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा मेरा एच न्यू का। क्लियर है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट वाला जो था मेरा, फर्स्ट था मेरा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड दिस फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा नंबर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट आर दोज इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल होगा यहाँ n से मल्टीप्लाई करते हैं, सो mvr इक्वल टू NH बाय 2 पाई होता है। और थर्ड नंबर का क्या था मेरा, थर्ड था कि स्टेशनरी ऑर्बिट वह होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विदाउट एनर्जी का रेडिएशन किए हुए उसी ऑर्बिट में मूव करते रहता है और ये ऑर्बिट चेंज नहीं करता, ये रेडियस कांस्टेंट होता है। दैट रेडियस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये रेडियस होगा स्टेशनरी ऑर्बिट का। और फोर्थ में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो वह एनर्जी को मेरा क्या करेगा, रिलीज करेगा, नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर से आउटर में तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब आउटर से इनर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर यहाँ तक। ये बोर्ड्स का पॉस्टुलेट्स जो था मेरा, बोर्ड्स पॉस्टुलेट्स, ये VVI होता है मेरा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है जो एग्ज़ाम में आता है, और चारों पॉस्टुलेट्स को हम याद रखेंगे। तब हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।